कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि ज़िंदगी का असली मकसद क्या है, या फिर ये सोचा है कि हर कॉन्फ्यूज़न, हर उलझन का एक सीधा साधा जवाब कैसे मिल सकता है। आज हम एक ऐसे ज्ञान की बात करने वाले हैं जो सिर्फ रास्ता नहीं, जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाता है। श्रीमद् भागवत गीता के 1 से लेकर 18 अध्याय तक का ज्ञान। सोचो, तुम अपने जीवन में कितनी बार फैसलों में उलझे हो या इनसिक्योरिटीज ने तुम्हें रोक दिया है। अब सोचो, अगर तुम्हें कोई ये बता दे कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर ही है और तुम्हें बस उस ज्ञान को समझना है। यही तो किए थे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ। अर्जुन भी एक मुश्किल फैसले में पड़े थे, समझ नहीं पा रहे थे कि युद्ध करें या नहीं, क्या सही है और क्या गलत, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय हमारे जिंदगी का पहलू समझाता है। ये गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका बताता है। हमें ये बताता है कि मरने से पहले क्या मिलता है और मरने के बाद क्या मिलता है, और ये भी बताता है कि हम पुनर्जन्म लेते हैं, मतलब ये रियल है या फिर भ्रम है। तुम्हें तो 2 वीडियो देख के मोटिवेशन मिल जाता है, लेकिन परमानेंट मोटिवेशन कैसे मिलेगा, कभी सोचा है? अकेले काम करने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए होता है, और काम नहीं होता तो भी मोटिवेशन चाहिए होता है। तो इसीलिए ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यदि तुम इस वीडियो को अच्छे से समझ लिए तो तुम्हें मोटिवेशन के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी। और अगर ये कुछ समझ देने से तुम्हें तुम्हारी लाइफ के हर सवाल का जवाब मिल जाए तो ये कुछ घंटे तो भूल कर भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ मिनट का वीडियो तुम्हारे आने वाले फ्यूचर को समझने में बहुत हेल्प करेगी। और अगर तुम इस वीडियो को बीच में छोड़ के जाने वाले हो तो कृपया करके इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना होने से भी ज्यादा खतरनाक है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कभी किसी को जबरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? जी हाँ, वो है भगवान श्री कृष्ण। और ये भी सोचिए, कितने वर्षों पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिए थे वो आज के जेनरेशन में पूरा फिट बैठता है। और इससे देखकर बड़े बड़े लोग और रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट भी हैरान हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उस महाभारत के युद्ध के मैदान में दी हुई ज्ञान कैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंसदेव, एल्बर्ट आइंस्टाइन, सुनीता विलियम्स जैसे कितनों ने खुद के साथ साथ पूरी दुनिया की जीवन बदल दिया। इस ज्ञान ने महाभारत के मैदान में हारे हुए, दुखी और मोहमाया से जुड़ा हुआ अर्जुन को कैसे युद्ध से पहले ही एक सर्वश्रेष्ठ विजेता बना दिया। यह किताब भले ही संस्कृत में लिखी गई हो, लेकिन उसका अनुभव आपको हिंदी, इंग्लिश, बंगाली या अन्य भाषाओं में भी मिलेगी। तो मैं तुम्हें इस अद्वितीय युद्ध के मैदान में ले जा रहा हूँ। तो चलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, जहाँ पांडव और कौरव दोनों युद्ध के लिए तैयार हैं। और यहीं से शुरू होती है श्रीमद् भागवत गीता का पहला चैप्टर। तो चैप्टर 1 में महाभारत के युद्ध का पहला दिन है। दोनों सेनाएं मैदान में खड़ी है, तैयार है एक दूसरे से लड़ने के लिए। अर्जुन, जो पांडवों का महान योद्धा है, अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन युद्ध के लिए आए हैं। जब अर्जुन दोनों ओर देखते हैं तो उनका दिल भर आता है, क्योंकि उनके सामने उनके अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, उनके भाई और दोस्त सब खड़े हैं। उनका मन भारी भावनाओं में भरा होता है और उनके हाथ कांपने लगते हैं। वो सोचते हैं, मैं अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? क्या ये युद्ध सिर्फ राज्य और धन के लिए है? क्या ये सब उन रिश्तों के बदले मिलेगा जो मैं खोने वाला हूँ? ऐसे ही कई सवाल उनके दिमाग में घूमने लगते हैं। अर्जुन का मन संकट में पड़ जाता है। उन्हें समझ आता है कि ये युद्ध करना उनके लिए गलत है। वो अपने धनुष और तीर को नीचे रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने ही लोगों का खून नहीं बहा सकता। तो ये चैप्टर अर्जुन के मन की उलझन को दिखाता है, जो हम सब कभी न कभी अपनी जिंदगी में फेस करते हैं। जब हमारे इमोशंस हमारे डिसीजंस को रोकने लगते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है। ये अर्जुन के दिमाग में जो सवाल है सिर्फ उनका नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो जिंदगी के टफ डिसीजन को फेस करता है। इस चैप्टर से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहला, उलझन होना स्वाभाविक है। जैसे अर्जुन अपने रिश्ते और कर्तव्य के बीच में फंस गया था, वैसे ही हम सब अपनी लाइफ में कभी न कभी उलझन महसूस करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा, सवालों का महत्व। अर्जुन युद्ध का मतलब और अपने फैसलों पर सवाल उठाते हैं।
ये हमें सिखाता है कि अपने डिसीजंस को डीपली सोचना ज़रूरी है ताकि हम फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकें। तीसरा, मदद मांगना गलत नहीं है। जब अर्जुन कन्फ्यूजन में पड़ते हैं तो उन्होंने श्री कृष्ण से मदद मांगी है। इसका मतलब ये है कि जब हम लाइफ में स्टक फील करें तो हमें भी किसी समझदार या बुद्धिमान व्यक्ति से सॉल्यूशन लेना चाहिए। ये चैप्टर अर्जुन के कन्फ्यूजन और अपने कर्तव्य को लेकर प्रॉब्लम को दिखाती है, जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी फेस करता है। तो अभी चलते हैं दूसरे चैप्टर में, शंख योग, ज्ञान और शंख का योग। अर्जुन का प्रॉब्लम और गहरा होता है जब उनकी उदासी और उलझन बढ़ जाती है। वो अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से बात करते हैं और कहते हैं, मैं इस युद्ध में नहीं लड़ सकता, मैं अपनों के खिलाफ नहीं जा सकता। तो श्री कृष्ण अर्जुन की समस्याओं को समझते हुए उससे ज्ञान और ज्ञान की महत्वपूर्णता के बारे में समझाने लगते हैं। हे अर्जुन, ये शरीर सिर्फ एक पालक है और आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मर सकती। ये सिर्फ शरीर का परिवर्तन है, इसीलिए तुम्हें युद्ध से डरना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण फिर अर्जुन को समझाते हैं कि ये युद्ध उनके लिए एक धार्मिक कर्तव्य है। युद्ध लड़ना उसका कर्तव्य है और इसमें कोई भी पाप नहीं है। जब तक तुम अपनी कर्तव्य को पूरा करते हो, तुम्हें उसके परिणाम से समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में कभी कभी टफ डिसीजंस भी लेना पड़ता है और इनमें डर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वो अपने कर्तव्य को भूलकर चिंता कर रहे, जबकि उसका कैरियर सिर्फ लड़ना। श्री कृष्ण की दी हुई वाणी से अर्जुन को अपने कर्तव्य की समझ होती है और उनका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। श्री कृष्ण के ज्ञान से अर्जुन का विश्वास बढ़ जाता है और उसका संकट कम होने लगता है। यह समय उनका ध्यान प्राप्त करने का है, जिसमें वो अपने असली स्वभाव को समझने लगते हैं। तो इस चैप्टर से हमें 4 बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, आत्मा की अमरत्व। ये समझना जरूरी है कि हमारी आत्मा कभी नहीं मर सकती। ये शरीर सिर्फ एक पालक है और असली अस्तित्व आत्मा की ही है। दूसरा है कैरियर एंड कर्तव्य। जीवन में कभी कभी टफ डिसीजंस लेना पड़ता है। अपने कर्तव्य को समझना और उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तीसरा है डर से मुक्ति। जब हम अपने कर्तव्य को समझते हैं तो डर और चिंता कम हो जाते हैं। अपने फैसले पर विश्वास करना सीखना चाहिए। और चौथा है ज्ञान की महत्वपूर्णता। जीवन में ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। समस्याओं का समाधान कभी कभी ज्ञान से ही मिलता है, जो हमें सही दिशा दिखाती है। तो ये चैप्टर अर्जुन की समस्याओं और श्री कृष्ण के ज्ञान की कहानी है, जो हमें सिखाती है कि कभी कभी डर से लड़कर अपने कर्तव्य को पूरा करना जरूरी है। चैप्टर 3, कर्म योग। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के महत्व के बारे में बताते हैं। अर्जुन अब थोड़ा बेटर फील करने लगते हैं, फिर भी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये युद्ध करना है या नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण ये बताते हैं कि कर्म मतलब काम कैसे किया जाता है और इसकी महत्वपूर्णता क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में हमेशा कुछ न कुछ करना पड़ता है। हम सबको अपने कर्म करना चाहिए। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण से नहीं जी सकता, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। और इस समय तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध लड़ना। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि लोग अपने कर्मों का परिणाम भले ही ना देखते हो, पर उनका कर्म हमेशा उनके कर्मों का फल देता है। इसीलिए हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना किसी भविष्य की चिंता करे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि एक व्यक्ति अपने कर्म में सार्थक होना चाहिए, पर उसे भावनाओं और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम जब अपना कर्म करते हैं तो हमें उसका फल भगवान के लिए समर्पित कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए कर्म जरूरी है। कर्म से ही हमारा मनोबल और विश्वास होता है। अर्जुन को यह समझ आता है कि ये युद्ध उसके लिए सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये उसकी ग्रोथ का एक हिस्सा है। तो इस चैप्टर से हमें 4 बातें सीखने को मिलती है। पहला, कर्म की महत्वपूर्णता। हर व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बिना किसी मकसद से नहीं जी सकता और हमें अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। दूसरा, कर्म का फल। हमें अपने कर्मों का फल नहीं देखना चाहिए।
बल्कि उन्हें भगवान के लिए समर्पित कर देना चाहिए। तीसरा है सार्थक कर्म। अपने कर्म को सार्थक और समर्पण के साथ करना जरूरी है। ये हमें बेहतर व्यक्ति बनाता है। कर्म से ही हमारा मनोबल और विकास होता है, इसीलिए हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। ये चैप्टर अर्जुन को कर्म के महत्व और सही तरीके से कर्म करने का तरीके के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, जो हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य से कभी भागना नहीं चाहिए। चैप्टर 4 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान का महत्वपूर्णता समझाते हैं। ये चैप्टर उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो जीवन में ज्ञान और समझ प्राप्त करना चाहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे गांडीवधारी, मैं तुम्हें ज्ञान और समझ से भरा हुआ ज्ञान देने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि उन्होंने पुराने समय में इस ज्ञान को अर्जुन से प्राप्त किए थे, जो समय के साथ खो गया। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले लोगों को समझ आता है कि जीवन का मकसद क्या है और कैसे वो इस दुनिया में अपना कर्म कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कभी भी धर्म का पतन होता है तब मैं धरती पर आता हूँ और ज्ञान और समझ प्रदान करता हूँ। मेरे साथ साथ मैं ज्ञान को उन लोगों तक पहुँचाता हूँ जो इस ज्ञान के लायक होते हैं और ये बताते हैं कि ज्ञान की महत्वपूर्णता कभी कम नहीं होती। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि ज्ञान और विज्ञान का मिलन कैसे होता है। ज्ञान का मतलब है ज्ञान और समझ प्राप्त करना, जबकि विज्ञान का मतलब है उस ज्ञान का प्रयोग करना। जब हम ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तब हम समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उनका कर्म उन्हें इस ज्ञान के साथ समझने की आवश्यकता है, इसीलिए हमें अपने कर्मों का समर्थन करना चाहिए और उन्हें भगवान के लिए समर्पित कर देना चाहिए। इस चैप्टर में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान का फल यह है तुम्हारे शांति मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम ज्ञान और विज्ञान का सही प्रयोग करते हो तो हमारी जिंदगी में सुख और शांति आएगी। इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलती है कि ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें जीवन की असली समझ देता है। ज्ञान और विज्ञान के मेल, ज्ञान सिर्फ सीखना नहीं है बल्कि उस ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग करना भी जरूरी है। तीसरा है कर्म और समर्पण। अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करना हमेशा जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा ज्ञान और भी गहरा होता है। और चौथा है शांति और सुख। ज्ञान का सही प्रयोग करने से हमारे जीवन में शांति और सुख का विकास होती है। यह चैप्टर ज्ञान और विज्ञान की महत्वपूर्णता को दिखाता है, जो हमें जीवन की असली समझ प्रदान करता है। इससे हमें अपने कर्मों को सही तरीके से समझने में मदद मिलती है। चैप्टर 5 संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संन्यास और कर्म योग के बीच का फर्क समझाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य विषय ये है, क्या संन्यास लेना बेहतर है या अपने कर्तव्य को निभाना। अर्जुन अभी भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि उसने सुना है कि संन्यास लेना अधिक उचित है, लेकिन श्री कृष्ण इस विषय को वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, दोनों संन्यास और कर्म योग के अपने अपने लाभ हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि संन्यास लेना और कर्तव्य करना एक ही चीज नहीं है। सन्यासी वो है जो अपने मन और तन से विषयों से अलग होते हैं, जबकि कर्मयोगी वही है जो अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करता है। भगवान श्री कृष्ण फिर समझाते हैं कि एक सन्यासी और एक कर्मयोगी के बीच क्या फर्क है। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के लिए करता है, जबकि सन्यासी सिर्फ विषयों से अलग होता है। दोनों का उद्देश्य शांति और मोक्ष प्राप्त करना है, पर रास्ता अलग अलग है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि एक सन्यासी को विषय से अलग रहने का मकसद है, पर अगर उसने अपने कर्मों को भगवान के लिए नहीं किया तो वो विषय के प्रभाव से बच नहीं सकता। इसीलिए कर्मयोगी को ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि वो अपने कर्मों के माध्यम से ज्ञान और समझ प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के लिए करता है और उन्हें समर्पित करता है, वो सच में मोक्ष प्राप्त करता है। और ये भी बताते हैं कि मुक्ति सिर्फ संन्यास लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाने से भी मिलता है। इस चैप्टर से हमें 4 बातें सीखने को मिलती है। पहला, संन्यास और कर्म योगी का फर्क। संन्यास लेना और अपने कर्तव्य को निभाना अलग अलग चीजें हैं। दोनों का मकसद शांति और मोक्ष प्राप्त करना है, पर रास्ता अलग है। दूसरा है कर्म योगी का महत्व। कर्म योगी अपने कर्मों को भगवान के लिए करते हैं, जो उससे ज्ञान और समझ प्राप्त करता है। तीसरा है शांति और मुक्ति।
मुक्ति सिर्फ संन्यास लेने से नहीं मिलती, बल्कि अपने कर्मों को सही तरीके से करने से मिलती है। और चौथा है विषयों का अलग रहना। एक सन्यासी को विषयों से अलग रहना होता है, पर कर्मयोगी उन्हें समर्पित करके शांति प्राप्त करता है। तो ये चैप्टर अर्जुन को संन्यास और कर्मयोग के महत्व को समझाता है, जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने कर्मों को सही तरीके से करें और शांति और मोक्ष की ओर बढ़े। चैप्टर 6 ध्यान योग, मेडिटेशन का योग। तो चैप्टर 6 में श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग यानी मेडिटेशन के महत्व के बारे में समझाते हैं। ये चैप्टर व्यक्ति के मन और आत्मा के संबंध को समझाता है और मेडिटेशन के माध्यम से मन को शांत करने का तरीका बताता है। श्री कृष्ण शुरू करते हैं यह कहकर, हे अर्जुन, एक व्यक्ति को अपने कर्मों का समर्थन करना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ कर्म करने पर ही नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा के साथ भी जुड़ना चाहिए। ध्यान के माध्यम से ही हम अपने आत्मा को समझ सकते हैं और मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ध्यान कैसे किया जाता है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को एक सुखद स्थल चुनना चाहिए जहां वो अकेला बैठ सके। उससे अपने मन को शांत करना होगा और विषय से अलग करना होगा। इस प्रकार ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की शांति को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें विचारों को कंट्रोल करना होगा। मन बहुत चंचल होता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से काम नहीं करते तो तुम अपने मन को भी शांत नहीं कर पाओगे। तो ये समझना जरूरी है कि मेडिटेशन सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक प्रकार का अनुभव है जो आत्मा के साथ जुड़ने की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण फिर बताते हैं कि ध्यान करने वाले व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। उसे समाहार और संतुलन में रहना चाहिए। ये बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान करने वाले व्यक्ति को हर प्रकार के सुख और दुख को एक समान नजर से देखना चाहिए। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने जज्बात पर अस्थिर नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे अपने ध्यान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और ध्यान में लगा रहता है, वो जीवन की कठिनाइयों को आसानी से संभाल सकता है। और ये भी बताते हैं कि ध्यान करने से व्यक्ति को विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, जो उसे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। इस चैप्टर से जो 4 बातें हमें सीखने को मिलती है वो है, पहला, ध्यान का महत्व। ध्यान से व्यक्ति को अपने मन और आत्मा के बीच का संबंध समझ सकता है, जो उसकी शांति के लिए जरूरी है। दूसरा, मन की कंट्रोल। ध्यान करने के लिए मन को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। तीसरा है संतुलन और समाहार। ध्यान करने वाले व्यक्ति को सुख और दुख को एक समान नज़र से देखना चाहिए। और चौथा है ध्यान से ज्ञान। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, जो उसे जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करता है। ये चैप्टर ध्यान योग के महत्व को दिखाता है, जो व्यक्ति को शांति और ज्ञान प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ये है कि हमें अपने मन को शांत करके अपने आत्मा के साथ जुड़ें और जीवन में बेहतर दिशा प्राप्त करें। चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग, मतलब ज्ञान और विज्ञान का योग। तो चैप्टर 7 में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के संबंध के बारे में समझाते हैं। इस चैप्टर का मूल विषय ये है कि कैसे ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से हम अपने भगवान को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण शुरू करते हैं, हे गांडीवधारी, अब मैं तुम्हें अपने विशेष ज्ञान से प्रभावित करने जा रहा हूँ, जो तुम्हें मुझे समझने में मदद करेगा। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ज्ञान का मतलब है सच्चाई और समझ प्राप्त करना, जबकि विज्ञान का मतलब है उस ज्ञान का सही तरीके से प्रयोग करना। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी व्यक्ति भगवान की शक्तियों को अलग अलग रूप में देखते हैं और ये देखना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ये भी समझते हैं कि इस जगत में भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक परा प्रकृति और दूसरा अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति वो है जो हमें इस संसार के चक्कर में बंधी रखती है, जबकि परा प्रकृति वो है जो आत्मा और परमात्मा को समझने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी चीज़ों का आदि और अंत हूँ, सब कुछ मेरे से है और मैं सभी व्यक्तियों का कर्तव्य समझता हूँ। तो ये बातें हमें ये बताता है कि सभी जीव भगवान के आश्रय में हैं और हमें इस संबंध को समझना होगा। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जीवन की कठिनाइयों से कैसे निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा, जो लोग मुझे भक्ति से याद करते हैं और मेरे ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो कभी भी इस संसार की कठिनाइयों से नहीं गिरते। ये ध्यान देने योग्य है
कि भक्ति और ज्ञान का मिलन ही हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जो व्यक्ति भगवान के ज्ञान को प्राप्त करता है वो उन सभी गुणों को समझ सकता है जो इस संसार में महत्वपूर्ण है। उससे ये पता चलता है कि सच्चाई क्या है और इसीलिए वो समझता है कि इस संसार की सभी भावनाओं को कैसे संभालना है। तो इस चैप्टर से हमें जो 4 बातें सीखने को मिलती है वो है, पहला, ज्ञान और विज्ञान का महत्व। ज्ञान और विज्ञान के महत्व से हमें भगवान और इस संसार को अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा है परा और अपरा प्रकृति। भक्ति और समझ के साथ हमें भगवान की परा प्रकृति को समझना चाहिए जो आत्मा को उड़ान देती है। तीसरा है भक्ति से शांति। जो लोग भक्ति से भगवान को याद करते हैं वो कभी भी इस संसार की कठिनाइयों से नहीं गिरते। और चौथा है ज्ञान से गुणों की समझ। ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति इस संसार के गुणों को समझता है जो उसे जीवन में सहायक होती है। ये चैप्टर ज्ञान और विज्ञान की महत्वपूर्णता को दर्शाता है जो हमें भगवान और जीवन को समझने में मदद करता है। इसका उद्देश्य ये है कि हम भक्ति और समझ के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करें। चैप्टर 8, अक्षरा परब्रह्म योग। तो इस चैप्टर में श्री कृष्ण अर्जुन को अक्षरा ब्राह्मण यानी अमृतत्व और आत्मा की अतुलनीय प्रकृति के बारे में समझाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य विषय ये है कि जीवन के अंत में क्या होता है और मरने के समय हमारा ज्ञान क्या होता है। श्री कृष्ण शुरू करते हैं, हे कौंते पुत्र, जीवन के अंत पर वो व्यक्ति अपने मन को मेरे पर लगाता है, उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। ये समझना जरूरी है कि मरने के समय क्या सोचना चाहिए क्योंकि ये हमारे अगले जन्म को निर्धारित करता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने आत्मा को याद करता है तो उसका अंतिम समय का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मरने से पहले मुझे याद करता है वो मुझसे मिलता है। तो यहाँ समझना है कि भगवान की याद करने से आत्मा को उड़ान मिलती है। भगवान श्री कृष्ण फिर समझाते हैं कि जीवन के समय की 4 प्रकारें हैं, जन्म, जीवन, मरण और पुनर्जन्म। इनका ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति समझ सकता है कि जीवन का असली मकसद क्या है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि हम सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर हम भगवान को याद करते हैं तो हमारा अगला जन्म बेहतर होता है। उन्होंने कहा, मुझे भक्ति से याद करने वाले व्यक्ति को हमेशा मुक्ति मिलती है। तो इस चैप्टर में श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि अक्षर ब्राह्मण यानी आत्मा कभी नहीं मर सकती। आत्मा अनंत है और हमेशा अमर है। यदि व्यक्ति अपने अंत समय पर भगवान को याद करता है तो उसकी आत्मा मुक्ति प्राप्त करती है। तो इस चैप्टर से जो हमें 4 बातें सीखने को मिली वो है, एक, अक्षर ब्राह्मण, आत्मा कभी नहीं मर सकती, वो अनंत और अमर है। दूसरा, अंतिम समय की महत्वपूर्णता। मरने से पहले भगवान को याद करना जरूरी है क्योंकि ये हमारे अगले जन्म को प्रभावित करता है। तीसरा, भक्ति से मुक्ति। जो व्यक्ति भगवान को भक्ति से याद करता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। चौथा, जीवन की 4 प्रक्रिया, जन्म, जीवन, मरण और पुनर्जन्म का ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति जीवन का असली मकसद समझ सकता है। यह चैप्टर अक्षरा पराब्रह्म और अंतिम समय की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। इसका उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन के अंतिम समय पर भगवान को याद करें और मुक्ति की ओर बढ़ें। चैप्टर 9, राजा विद्या योग। तो इस चैप्टर में श्री कृष्ण अर्जुन को राजा विद्या यानी सबसे ऊंचा ज्ञान और राजा गुड्याटा यानी सबसे गुप्त ज्ञान के बारे में समझाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यह है कि भक्ति का महत्व और भगवान के साथ संबंध का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ये कहकर शुरू करते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें सबसे गुप्त और अद्भुत ज्ञान बता रहा हूँ। यह ज्ञान उन लोगों के लिए है जो भक्ति और श्रद्धा से भगवान को समझना चाहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि ये ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति को भगवान की असली स्वरूप समझ में आता है। श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मुझे भक्ति से याद करता है मैं उससे कभी नहीं भूलता। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये जगत मेरे प्रकार की शक्ति से चलता है, मैं सभी प्राणियों का आदि हूँ और सब कुछ मेरे से है। इसका मतलब यह है कि भगवान ही सब कुछ है और हमारी सृजन का असली स्रोत वही है। इस चैप्टर में श्री कृष्ण भक्ति के महत्व को और अधिक समझाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन और प्राण से मुझे भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है।
मेरा प्रेम सबसे प्रशंसनीय है और मैं उस व्यक्ति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति से बड़ा मन होना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति से भगवान को याद करता है उसे जीवन में सुख और शांति प्राप्त होता है। तो इस चैप्टर से जो 4 बातें हमें सीखने को मिली वो है, पहला, राजा विद्या और राजा गुह्या। भक्ति से भगवान को समझना सबसे उचित ज्ञान है जो जीवन का असली मकसद भी है। दूसरा, भक्ति का महत्व। जो व्यक्ति भक्ति से भगवान को याद करता है वो कभी नहीं भूलता। भगवान की कृपा सब कुछ संभव करती है। तीसरा, जगत की स्रोत। भगवान ही सब कुछ है और इस जगत की सृजन का असली स्रोत वही है। और चौथा है, भक्ति से सुख और शांति। भक्ति से भरा मन रखो क्योंकि ये जीवन में सुख और शांति प्रदान करता है। अगला है चैप्टर 10, विभूति योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियां यानी अपने अनंत शक्तियों के बारे में समझाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य विषय यह है कि भगवान कैसे इस संसार में प्रत्येक स्थल और पानी के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण शुरू करते हैं यह कहकर, हे धनंजय, मैं तुम्हें अपनी विभूतियां दिखाने जा रहा हूँ जो मेरे प्रभाव को दर्शाता है। यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि वो सब जगह है और उनकी अनंत शक्तियाँ हर जगह प्रकट होती है। श्री कृष्ण विभूतियों के उदाहरण देते हैं। उन्होंने कहा, मैं सूर्य में प्रकट हूँ और उसकी रोशनी के माध्यम से सभी प्राणी जीवित है। मैं ज्ञान में ज्ञान हूँ और सिद्धियों में सिद्धि हूँ। इसका मतलब यह है कि भगवान की विभूतियां हर स्थल पर दिखाई देती है। श्री कृष्ण समझते हैं कि जो व्यक्ति उनकी विभूतियों को समझता है वो उनसे भक्ति और प्रेम से जुड़ा होता है। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों के दिलों में हूँ जो मुझे याद करते हैं। उनकी भक्ति और श्रद्धा मुझे प्रभावित करती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मुझे भक्ति से याद करता है मैं उससे कभी नहीं भूलता। मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। इसका मतलब यह है कि भक्ति करने वालों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। इस चैप्टर में श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को यह भी समझाया कि वो भगवान की विभूतियों को जानकर उनसे और ज्यादा भक्ति से जुड़ा रहे। उन्होंने कहा, जब तुम मेरे विभूतियों को समझते हो तो तुम मुझे और ज्यादा भक्ति से याद करते। तो इस चैप्टर से जो 4 बातें हमें सीखने को मिली वो है, पहला, भगवान की विभूतियाँ। भगवान की अनंत शक्तियाँ हर जगह प्रकट होती है जैसे सूर्य की रोशनी में। दूसरा है भक्ति की प्रभाव। जो व्यक्ति भगवान की विभूतियों को समझता है वो उनसे और ज्यादा भक्ति से जुड़ा होता है। तीसरा है भक्तों की रक्षा। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। चौथा है विभूतियों से भक्ति। भगवान की विभूतियों को जानकर हम उनसे और ज्यादा भक्ति से जुड़ सकते हैं। ये चैप्टर भगवान की विभूतियों को दर्शाता है जो उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसका उद्देश्य यह है कि हम भगवान की विभूतियों को समझकर उनसे और अधिक भक्ति से जुड़ें। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला। और मैं ये वीडियो 2 पार्ट में बना रहा हूँ क्योंकि अगर एक पार्ट में ही बना दूंगा तो लोग वीडियो का लेंथ देखते ही क्लिक नहीं करेंगे, डरने लगेंगे कि 1 घंटे का वीडियो कौन देखेगा। तो इसीलिए इस वीडियो में चैप्टर 10 तक रहे और बाकी 11 से 18 चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और वो वीडियो अपलोड होने के बाद स्क्रीन में ही दिखेगा, आप क्लिक करके उसमें जा सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।